साथियों नमस्कार। मैं सलभ चौकदार फेसबुक लाइव में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। वो कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेके है। राजस्थान से जो जुड़े हुए हैं मेरे से जितने भी युवा साथी है, उन सब के लिए लाइव है। और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि उस और उन मामलों के जो पूछा जा रहा था कि किस प्रकार से क्या होगा। तो एक तो थोड़ा सा एक नया एक्सपेरिमेंट है, आप लोगों को पता है। कुछ नए युवा साथी भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जय सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, जो उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश में इन्होंने केस लड़ा था, इनकी टीम ने केस लड़ा था। देखो, मैं महत्वपूर्ण इसलिए है आज का जो ये लाइव, इसलिए महत्वपूर्ण है कि एक तो पश्चिम बंगाल में आज सुनवाई थी, आप लोगों को पता है। पश्चिम बंगाल के अलावा आज एक ये सुनवाई थी पटना हाई कोर्ट में। इसके अलावा महत्वपूर्ण ये है कि आप लोग जानना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में किस प्रकार की परिस्थितियां होगी और किस प्रकार से आगे चलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का जो मामला है उसको लेके भी ये लाइव किया जा रहा है। अंशु जी भी जुड़ चुके हैं, जो उत्तर प्रदेश से पूरा केस देखा था, जिनके निर्देशन में उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक जो मामला पहुंचा था। इसके साथ ही हमारे साथ जय सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। जय सिंह यादव जो बीएड से हैं, उत्तर प्रदेश से। मैं कुछ चीजें आप लोगों के बीच में रखूंगा कि जय सिंह जी यादव, इसके साथ साथ जो बिहार से भी उज्जवल जी जुड़ रहे हैं, और इसके अलावा वेस्ट बंगाल से पटना हाई कोर्ट का जो भी हुआ था, आज क्या रहा था, किस प्रकार की, क्योंकि कई प्रकार के लोग अलग अलग प्रकार की अलग अलग भ्रांतियां फैला देते हैं, अलग प्रकार की बातें भी बोल देते हैं। तो पटना हाईकोर्ट में क्या हुआ था, उसमें उज्जवल जी, उनकी टीम सारी चीजें जानकारी आप लोगों से साझा कर देगी। इसके अलावा वेस्ट बंगाल से जो दास जी हैं वो जुड़ जाएंगे, उनकी टीम सारी चीजें आप लोगों को बता देगी। उत्तर प्रदेश से जिस प्रकार से केस जीता गया था, अंशु जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश से। जय सिंह जी यादव और अंशु जी, पहले जब तक अन्य व्यक्ति नहीं जुड़ते हैं, मैं आप लोगों को अवगत करा देता हूं। जय सिंह जी, स्वागत है। पहली बार हम इस लाइव के माध्यम से जुड़ रहे हैं। राजस्थान की तमाम ही नहीं, पूरे देश भर से इस लाइव पे नजर रहती है और नजर भी है। तो आपका इस लाइव में हार्दिक स्वागत है, जय सिंह जी यादव और अंशु जी दोनों का। पहले मैं क्रम से कोई चीजें रखवाऊंगा, क्योंकि राजस्थान की जनता और पूरे भारतवर्ष से जो बीएड अभ्यर्थी है वो जानना चाहता है किस प्रकार से आपने जो विजयश्री हासिल की थी और उसको आगे बढ़ाया था, और अभी इस केस को लेकर किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण बन जाता है ये केस हमारे लिए, और सुप्रीम कोर्ट में किस प्रकार से प्रभाव हो सकता है। और साथ साथ में आपने किस प्रकार से ड्राफ्टिंग जो मैनुअल रूप से तरीके काम किया था वो भी आप साझा करें, ताकि इनका लाभ हमारे राजस्थान के ही नहीं पूरे भारतवर्ष से सभी युवाओं को हो।
जय सिंह जी। जी इस मुद्दे पे पहले मैं अंशु भाई को इन्वाइट करूंगा कि पहले अंशु भाई कुछ 4 शब्द कहें, उसके बाद मैं अपना पक्ष रखता हूँ। अंशु जी बोलिए। देखिए जी, नमस्कार राजस्थान के सभी साथियों, असलम भाई का और मुकेश भाई जो आपके यहाँ पे लीड कर रहे हैं सभी लोग। मैंने देखा कि सबसे पहली बात तो ये है कि मैं देखता हूँ तो अगर मैं पहले बीएड के बारे में बात करूँ तो सबसे बड़ी समस्या असलम भाई ये आती है कि अपने बीएड की जो यूनिटी है, एक अपने बीएड में आज तक एक यूनिटी मेंटेन नहीं हो पाई है। अगर आप कहीं पे देखें तो बीएड का अस्तित्व सिर्फ उतने टाइम के लिए सामने आता है जिस टाइम के लिए कोई वैकेंसी जनरेट की जाती है और उसमें बीएड का को किसी भी तरह से स्टेट की तरह को एक पॉलिसी की तरह यूज करके और स्टेट के थ्रू या सेंट्रल के थ्रू अमेंड करके गजट जारी करके उसको इंटर कर दिया जाता है। बीएड सिर्फ उतनी देर के लिए ही एक लाइफ में आता है और उसके अलावा वो अपनी नौकरी लेके फिर वो अपनी नौकरी में पीछे हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि बीएड को अपनी स्ट्रेंथ समझनी होगी। आज अगर पूरे देश की बात करें, जैसा कि अभी आरटीई एक्ट में भी आया था, लगभग 22-23 लाख बीएड डिग्री धारक हैं, जो कि एक अच्छी खासी संख्या में मेंटेन है। तो बीएड के साथियों को मेरे हिसाब से पहले तो एक्टिव रहना चाहिए कि आपकी एक पॉलिसी ऐसी है जो किसी भी स्टेट पे डिपेंड नहीं करती है। मान लीजिए हम लोगों ने अपने यहाँ पे केस लड़ा और चीज़ों को लड़ के जीत के नौकरी पा लिए, तो वो मायने नहीं रखता है। अगर हमारे बीएड के साथी राजस्थान से कहीं से गड़बड़ होते हैं या बिहार से कहीं से गड़बड़ होते हैं, हिमाचल से कहीं से गड़बड़ होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हार हमारी भी होती है और वो आने वाली भर्तियों में या आने वाली वैकेंसीज में हर एक स्टेट में इफेक्ट डालती है जाके, और उसी को एक बेस बना के हर जगह पे लोग अपनी लड़ाइयाँ लड़ना शुरू कर देते हैं। अब जैसे आपके यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा गड़बड़ हुई तो हमारे यहाँ पे जितनी भी नई वैकेंसी आने वाली हैं, डीएलएड के नए साथी आके खड़े हो गए, उनको इस चीज़ से मतलब नहीं रहा कि वो तैयारी कैसे करेंगे। वो पहला एम रखते हैं कि बीएड को बाहर करो और कंपटीशन को कम करो। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो भी बीएड के साथी हैं राजस्थान में, सबसे पहले तो वो अपने एक संगठन, जो भी आपका संगठन है, जो भी अच्छे से आपकी पैरवी कर रहा है, लीड कर रहा है, उसके साथ में आप तन मन हर तरह से आप उसके साथ में लगिए। क्योंकि कहीं से किसी भी स्टेट में अगर कोई भी समस्या होती है तो वो समस्या सिर्फ आपके पर्टिकुलर स्टेट में नहीं हो रही, वो समस्या हर जगह के लिए हो रही है और पूरे एक बीएड परिवार के लिए हो रही है। तो सबसे पहला तो बात मैं यही कहना चाहूँगा, चाहे वो यूपी का हो, बिहार का मामला हो, राजस्थान का हो, कहीं का भी बीएड के अगेंस्ट कोई मामला आता है, तो आप उस मामले को इस नज़र से देख के आइए कि ये आपका मामला है। अब आप ये समझिए हम लोग नियुक्त हैं, एज़ अ टीचर अपॉइंट हैं, अगर हम चाहें तो हमारे इस मामले से कोई लेना-देना नहीं। लेकिन हाँ, क्योंकि हमारे ही साथियों का मामला है, हमारे ही अपने हैं ये बीएड वाले, भले ही राजस्थान के हैं, हिमाचल के हैं, बिहार के हैं, कहाँ के हैं, वो मायने नहीं रखता है, लेकिन हम सब एक साथ में हैं। तो इस वजह से सबसे पहले तो हम आपके यहाँ से लोगों से यही कहना चाहेंगे कि आप लोगों को साथ में रहना है, सबको साथ में रहना है। जिस तरह से डीएलएड का और बीटीसी का एक संगठन है, उसी तरह से एक संगठन को मजबूती आप लोग प्रदान करिए। उसके बाद अब हम अगर केस पे आए, तो जैसे कि मैंने आपके यहाँ असलम जी देखा है, डबल बेंच का जो जजमेंट आया, तो उस जजमेंट पे एक दो चीजें, जैसे मेरा जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, हाई कोर्ट से होते हुए जब सुप्रीम कोर्ट तक गया, तो वहां पे जब चीजें डिस्क्लोज की गई, तो मतलब मेनली एक पॉलिसी मैटर पे चीजें आई। पॉलिसी मैटर पे चीजें ये आई कि अगर कोई पॉलिसी है, मान लीजिए कोई पॉलिसी बनाई गई है और वो पॉलिसी, जैसे आपके डबल बेंच के जजमेंट में कोर्ट ने अच्छा स्टेक किया कि अगर कोई वो गजट है और वो संसद से होके नहीं आया है, सदन से होके नहीं आया है, तो वो रियली एक गजट नहीं है, वो एक कानून नहीं है, ये हम कह सकते हैं। मैं इस चीज को बिल्कुल मानता हूँ, वो एक कानून नहीं है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ये भी कहना चाहूंगा, मैं पूरे तरह से पॉइंट को यहाँ डिस्क्लोज नहीं करूंगा, आप व्यक्तिगत तौर पे मुझसे जुड़े हैं, मैं वहां पे वो सारी बातें रखूंगा। अब मुझे ये भी नहीं पता कि ये कहाँ कहाँ के लोग इसको देख रहे हैं, कौन कौन देख रहा है।
तो इस प्रकरण पे मैंने, जब आपके यहाँ का जजमेंट आया तो मैंने खुद सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं से बात की, जो कि हमारे पैनल में हम लोगों के टाइम में थे। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये पॉलिसी मैटर है, और इस पॉलिसी मैटर पे उनको राइट है, स्टेट हैड टू राइट, मतलब उनके पास ये अधिकार है कि वो इसको क्वेश्चन कर सकते हैं। बट उन्होंने ये भी कहा कि एक पॉलिसी मैटर को क्वेश्चन वहीं पे किया जा सकता है जहां पे वो पॉलिसी मैटर पर्टिकुलर किसी एक इंडिविजुअल आदमी को इफेक्ट कर रहा हो। ये इंडिविजुअल आदमी को इफेक्ट नहीं कर रहा है, ये पॉलिसी जो है ये आपके शिक्षा की गुणवत्ता के लिए बनाई गई है, और शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो एक समवर्ती सूची का विषय है। वो एक मतलब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का एक कंजॉइंट विषय है। इस वजह से इस पॉलिसी मैटर को अगर वो डिफेक्ट नहीं कर रहा है तो आप उस पॉलिसी मैटर को मानेंगे। ऐसे सुप्रीम कोर्ट के कईयों जजमेंट हैं। और सबसे बड़ी बात, जब आप सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं और आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हुए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ही सुप्रीम कोर्ट में कंप्लाइंस कराएंगे, तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट को डिनाई नहीं कर सकता है। कोई भी कोर्ट नहीं डिनाई करेगी, क्योंकि वो उन्हीं कोर्टों के आए हुए जजमेंट हैं, और मतलब वहां पे वही सारे जस्टिस आपको मिलेंगे जो जस्टिस वहां पे वो जजमेंट को पहले दे चुके हैं। तो पहला मुद्दा तो ये है। और दूसरा, आपके जजमेंट पे वहां कहा गया कि वो 6 मंथ के ब्रिज कोर्स को, कि मतलब अगर एक पर्टिकुलर डेडलाइन से आगे किसी भी बंदे को कुछ भी कराया जाता है तो जाहिर सी बात है ये उसको एडवांटेज दिया जा रहा है। देखिए, एडवांटेज और ट्रेनिंग, इसमें बड़ा बेसिक सा फर्क होता है। आप कहीं पर भी जाइए, अभी आप बेसिक शिक्षा विभाग में ही एजुकेशन में आ जाएंगे, डिपार्टमेंट में आपको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग कराई जाती है। तो इन ट्रेनिंग को आप एडवांटेज में नहीं जोड़ सकते हैं। वो ट्रेनिंग तो किसी भी डिग्री होल्डर को या डिप्लोमा होल्डर को कराई जा सकती है। ऐसा थोड़ी ना है कि वो ट्रेनिंग पर्टिकुलर किसी एक डिग्री डिप्लोमा होल्डर को ही कराई जाती हैं। तो वो ट्रेनिंग तो सबको कराई जाती है। तो आप, और वो ट्रेनिंग एक पॉलिसी के तहत ही आई है। ऐसा तो है नहीं कि वो ट्रेनिंग पॉलिसी से अलग आ गई। उस पॉलिसी में बाकायदा डिनोट किया गया है, लिखा गया है कि 6 महीने का आपको ये कोर्स करना होगा, और 6 महीने के कोर्स अब करने के बाद आपको ये सहायक अध्यापक का जो है ये है, मतलब चीजें मिलेंगी। अब अगर आप अमेंडमेंट देखिए जो 2012 का हुआ था, जिसपे बीएड 2012 में 11 में शामिल हुआ था, उस अमेंडमेंट में और इस अमेंडमेंट में बहुत अच्छा फर्क कर दिया है। पहले के अमेंडमेंट में क्या था, उसमें एक लाइन लिखी हुई थी कि नियुक्ति के पश्चात जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी 6 माह का आपको ब्रिज कोर्स करना होगा। और यहाँ पे लिख दिया है नियुक्ति के बाद 2 वर्ष। आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है, शायद अंशु जी के पास नेटवर्क इश्यू हो गया। इतने में एक बार जय सिंह जी तक मैं पहुंचूंगा। थोड़ा सा कम समय के साथ आप इस बात को रखें। और भी हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, महेश जी है और उनसे भी जुड़ रहे हैं, तो उनको मैं समय दूंगा। एक बार अंशु जी का शायद तक स्ट्रीम जुड़ नहीं पाया, बीच में नेटवर्क इश्यू आ गया। राजस्थान के सभी भाइयों को नमस्कार, और साथ में जो भी राजस्थान की टीम लीड कर रही है उन लोगों को भी नमस्कार। और आप लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूं कि मतलब जितने भी राजस्थान के साथी हैं शायद नहीं ये जानते होंगे, कुछ लोग जानते होंगे कि राजस्थान की जो भी टीम में लीडर हैं वो बराबर संपर्क में है, उनसे बराबर गूगल मीट चलती रहती है, और ये लोग बराबर हम लोगों के गाइडेंस में रहते हैं। हम लोगों को नियुक्ति मिल चुकी है, क्योंकि हम ये लोग यही चाहते हैं कि आप लोग हम लोगों को इस मतलब बीएड के मुद्दे पे जितना आप यूज करना चाहें यूज कर लें, क्योंकि हम लोग कड़े हुए सिक्के हो गए हैं। रही बात, जैसे देखिए मैं कई ग्रुपों से भी जुड़ा हुआ हूं, तो लड़कों को जरा मैं, देखिए अंशु जी ने समझा दिया वो मैटर, तो मैं थोड़ा दूसरा मैटर उठाता हूं कि मतलब पार्टी क्या होती है। कि जैसे असलम भाई हैं या मुकेश भाई हैं या देवेश जी हैं, ये लोग अपना घर बेच करके कोई भी मुकदमा नहीं लड़ सकते हैं। यूपी में इस चीज को हम लोग बहुत फेस करते थे, लड़के कहते थे बहुत चंदा आता है। देखिए मतलब इन लोगों को अगर जैसे एक एग्जाम्पल रख दीजिए कि जैसे ये लोग बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, और अगर बॉर्डर पे इन लोगों को खड़ा किया गया है, मतलब ये अगुवाकार हैं, तो आप लोग जब सहयोग करेंगे तभी ये आगे जाएंगे। आगे जाने का मतलब जैसे टॉप ब्रांडेड वकील हायर करेंगे। मैंने भी इनको एडवाइस किया था कि हरीश साल्वे जी को लाइए, हरीश साल्वे को ये लाएंगे तभी तो जब आप लोग सहयोग करेंगे। ये रही सहयोग की बात। दूसरी बात, कोर्ट ये सदैव देखता है, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो,
कि कितने लोग अफेक्टेड हैं। अफेक्टेड में ये देखा जाता है कि कितने कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट आए हैं। मैंने बिल्कुल 6,000 सही। लोगों को पार्टी बनाया था और वहां पे लिखते थे कि 1,46,000 पास हैं, अगर 69,000 भर्ती हुई तो 40,000 बीएड कैंडिडेट जाएगा। 6,000 लोग हमारे पार्टी हैं। कोर्ट सिर्फ उन्हीं लोगों को कंसीडर करती है कि वो याची हैं जो कोर्ट के दरवाजे जाते हैं, मतलब वो पार्टी बने होते हैं। अगर कहीं से भी कोर्ट मतलब नुकसान होगा या मतलब मान लीजिए कोई भी लॉस होता है तो कोर्ट जो कैंडिडेट गए हैं उन कैंडिडेटों का लॉस कभी नहीं होने देती है। समय समय पे मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बता देता हूं अपने स्टेट के कि तो आपके बहत्तर कहने का हजार मतलब है शिक्षक कि याचिकाकर्ता को रियल में बड़ा फायदा मिल सकता है, आपके कहने का मतलब ये है। याचिकाकर्ता को 100% फायदा मिलता ही मिलता है। राजस्थान में तो इसलिए देखो, राजस्थान में एक तो बहत्तर मैं भ्रांति फैली जा रही है कि नहीं किसी मैं प्रकार से याचिका। नहीं मैं अपनी पहले मैं उसको भी उस मुद्दे को भी लूंगा करके। मैं अपने वहां का जिक्र 72,000 शिक्षक भर्ती हुई थी, मायावती ने एडवर्टाइजमेंट निकाला था, उस समय मुख्यमंत्री थी, सरकार बदल गई, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने, सिंगल बेंच से जो हम लोगों का जियो आया था वो तो सचिव ने जारी किया था, रूल में था कि हर जिला का बीएसए जारी करेगा। सिंगल बेंच से वो जो मतलब जियो क्वेश हो गया, लड़कों ने डबल बेंच में चैलेंज किया। जब डबल बेंच में चैलेंज किया जाके तो जज ने ये पूछा कि ये बताओ कि नियुक्त बीएसए देगा या सचिव देगा। तो सरकारी वकील को 5 मिनट का मौका मिला था तो उन्होंने कहा कि ये सचिव नहीं देगा बीएसए। तो बोला ये सरकार की गलती है, बच्चों की गलती नहीं, इसलिए जो पहले जो जियो निकला था वही फॉर्म भरे हैं, वही मतलब जियो अलाउ किया गया और उसी गलत विज्ञापन पे भर्ती हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अलग से पावर यूज करते हुए उस मतलब वहां लिखा कि मतलब हालांकि ये सचिव ने एक गलत जियो जारी किया था लेकिन ये बच्चों की गलती नहीं है, सरकार की गलती, इसलिए उस जियो के अलाउ करके भर्ती करा दिया। लेकिन उसी के सापेक्ष में जो दूसरे जियो के आधार पे 72,825 भर्ती थी, दूसरे विज्ञापन के आधार पे गए थे, तो दूसरे विज्ञापन के ये कैंडिडेट मांग करने लगे कि सर हमारा क्या लॉस हुआ। तो उन्होंने क्या किया कि 1100 यात्रियों को लाभ दे दिया। उसमें 88 यात्री ऐसे थे जो पहले विज्ञापन में उन्होंने आवेदन ही नहीं किया था, सिर्फ वो पार्टी थे, पार्टी को अच्छा अच्छा, डायरेक्ट केवल मतलब वहां पे केवल जो पार्टी याचिकाकर्ता थे उनको फायदा मिला था। याचिकाकर्ता के साथ याची थे। 1100 याचियों को लाभ दिया गया था। 1100 याचियों में से 88 लोग तो आवेदन ही नहीं किए थे। उसके बाद अच्छा कुछ ऐसे अच्छा कैंडिडेट थे जो मेरिट लिस्ट में थे ही नहीं, जो मेरिट कट ऑफ अच्छा। जिले किया मेरिट में नहीं थे। ऐसे लोगों को 868 लोगों को नियुक्ति मिली थी। उसके बाद मैं तो दूसरा मतलब ऐसा एग्जाम्पल बताता राजस्थान हूँ। में भी हो सकता है आपके हिसाब से, जो सुप्रीम कोर्ट के कुछ भी हो निर्देशानुसार ऐसा हो सकता है कि 140 वाला तो घर बैठे रह सकता है और 125 वाला को नौकरी मिल सकती है अकॉर्डिंग टू रूल्स, कह दे कि ये मेरिट लिस्ट में आ रहा है, जो याचिकाकर्ता वो शामिल होता है, तो वो आवेदन उनका स्वीकार नहीं होता है। 114 नंबर टेट के मार्क्स पे भर्ती हुई थी, 114 नंबर रोड पे घूम रहा है और 83 नंबर ज्वाइनिंग आ गया था। अच्छा, ये हुआ है, मैंने ये हुआ है पहले भी भाई। समझा है। संजय हाँ जय सिंह जी, मैं आपके पास वापस जाऊंगा, एक बार आप थोड़ा सा होल्ड करें। वेस्ट बंगाल से हमारे साथ एक साथी जुड़े हैं, बरार जी। मैं ये चाहता हूं कि एक बार उनसे सुन लीजिए आज कोर्ट में क्या हुआ। वेस्ट बंगाल से जिस प्रकार से डीएलएड की याचिका खारिज हो गई थी, उन्होंने प्राथमिकता को लेके याचिका लगाई हुई थी वेस्ट बंगाल से, क्योंकि युवा राजस्थान का जो जुड़ा हुआ है इस लाइव के माध्यम से, वो ये जानना चाहता है कि वेस्ट बंगाल में क्या हुआ है, और साथ में वो ये जानना चाह रहा है कि पटना हाईकोर्ट में बिहार में क्या हुआ है। तो दोनों बातें उन्हीं के द्वारा ही मैं रखवाना चाहता हूँ जी। हमारे साथ जो जुड़े हैं वेस्ट बंगाल से साथी, वो लाइव के माध्यम से अपनी बात रखे। शायद नेटवर्क इशू है क्या जो आवाज नहीं जा रही। शायद तक उनका नेटवर्क इश्यू आ रहा है। आगे आगे दूसरा आगे। जी राजीव जी, अपनी बात रखिए। आज बिहार वेस्ट बंगाल में क्या हुआ। एक बार उनका नेटवर्क इश्यू आ गया, वापस उनको ऐड करता हूँ। जी राजीव जी, वेस्ट बंगाल में आज क्या हुआ कोर्ट में, आप सारी बातें रखे। राजस्थान ने नहीं, पूरा भारत आपको देख रहा है। हेलो, अगर आपको मेरी आ आवाज, रहा है मेरा हाँ जी जी आवाज? बोलिए। बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है।
रुकिए, मैं दूसरे नेटवर्क से आता हूँ, रुकिए थोड़ा। जी जी, कोई बात नहीं, वो तब तक जुड़ते हैं। जय सिंह जी, हम कंटिन्यू करते हैं इस बात को कि आपने तो कहा सर, याचिकाकर्ता को इससे फायदा मिल सका है, तो एक लेटेस्ट आर्डर मैं सुप्रीम कोर्ट का बता दे रहा हूँ, राजस्थान अड़सठ हाई पाँच सौ। ए, जी जी, मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, फिर बताता हूँ। राजस्थान हाई कोर्ट ने भी पिटिशनर को अलाउ किया था, लेकिन हमारे जो विपक्षी पार्टी थी उन्होंने लिखित में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में ये कहा बोर्ड में कि आप, हम इसको चैलेंज नहीं करेंगे, लिखित में दिया कि आप सभी को अलाउ कर दे। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आप लेटेस्ट वो जो बता रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट में जिस प्रकार आप बता रहे थे कि फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो लास्ट टाइम में अलाउ कर दे और कर दे, तो बाकी लोग क्या बाहर हो जाएंगे इस मुद्दे से? भाई देखिए, मैं आपको लेटेस्ट आर्डर बता दे रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट का, अभी एकदम मुश्किल से 15 दिन हुआ है। जी जी। हमारे 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर कील को लेके विवाद है। अच्छा अच्छा। एक क्वेश्चन जो है डबल बेंच ने अलाउ किया है, लखनऊ बेंच या इलाहाबाद बेंच हमें ध्यान नहीं है, उसने स्पष्ट ऑर्डर किया है कि जो जितने याची थे, क्वेश्चन मतलब सीधे मतलब 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है कि जितने याची हैं वही लोग भर्ती में पार्टिसिपेट करेंगे। और उसके बाद बच्चे सुप्रीम कोर्ट गए, जो यहाँ डबल बेंच सिंगल बेंच में पार्टी नहीं थे, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस याचिका को डिसमिस करते हुए कर दिया कि डबल बेंच का ही ऑर्डर अलाउ होगा, जितने लोग डबल बेंच में पार्टी हैं उन्हीं लोगों को सरकार जो है नियुक्ति दे। अभी एकदम लेटेस्ट मामला है। उसके बाद अभी 6 महीने पहले का एक ऑर्डर है 68,500 का मैटर है, उसमें जिला वरीयता को लेकर के ओबीसी एससी कैंडिडेटों को क्या 2 लिस्ट बनाई थी, उसमें हाई मेरिट को दूसरे जिले भेज दिए, लो मेरिट को होम डिस्ट्रिक्ट दे दिया। उसमें 4,000 लोगों को अभी मुश्किल से 5 महीने हुआ है, सुप्रीम कोर्ट सिंगल बेंच डबल बेंच होते हुए गए, 4,000 कैंडिडेट ऐसे हैं, ओनली फॉर पिटिशनर ऑर्डर दिया है। आप लोग तो जा करके आप निकाल के पढ़ लीजिए। ये तो चलो महत्वपूर्ण बात बताई आपने। अपन हम्म। जुड़ेंगे, अपन केस के बारे में चर्चा करेंगे कि लीगल मीटिंग में क्या क्या चांस है, युवा ये जानना चाहता है किस प्रकार से, और कुछ लीगल बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। एक बार राजीव जी जुड़ गए हैं वेस्ट बंगाल से, उनको मैं ले रहा हूँ। राजीव जी, रखिए अपनी हाँ बात। हाँ। हम लोगों का यहाँ पर जो डीएलएड है, यहाँ पर जो डीएलएड है वो जो रिक्रूटमेंट चल रहा है 2020 से, उसके ऊपर केस किया था। जी जी। वो रिक्रूटमेंट था 16,500 सीटों के लिए। उसका 738 सीट अभी बाकी है, और ज्यादा से ज्यादा रिक्रूटमेंट हो गया है। उस 738 सीट पर डीएलएड वालों ने किया था क्या, उन लोगों को प्रेफरेंस चाहिए बीएड से पहले, प्राथमिकता। उन लोगों को। हाँ हाँ हाँ, उन लोगों को जगह चाहिए बीएड से पहले। वही मामला आज था। वहां पर डीएलएड वालों ने राजस्थान हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है उसी उसी को पेश किया था, डिवीजन बेंच का। और एनसीटी वालों ने रामशरण मरिया का ऑर्डर प्लेस किया था हाई कोर्ट पे। और मेरा ही ऑर्डर है हम, भाई, 69,000 वाला काम शर्म हो गया। हाँ हाँ हाँ, वही ऑर्डर देखकर राजस्थान हाई कोर्ट का जो डिवीजन बेंच का ऑर्डर है वो खर्च कर दिया जज साहब ने आज। उस पर कोई प्रेफरेंस डीएलएड वालों को नहीं मिल रहा है 738 सीटों पर। जो बीएड वाला है और डीएलएड वालों है, सेम प्रेफरेंस पर वो सीट कवर करेगा फ्यूचर में। मतलब बीएड वाला लेवल प्रथम में नियुक्तियां प्राप्त करेगा, समान मेरिट बनेगी, यही आदेश हुआ है। दोनों को हाँ 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 प्राथमिकता किसी को नहीं मिली है, यानी एक तरीके से डीएलएड की याचिका खारिज हो गई। डीएलएड बोलूं तो बीएसटीसी वालों की, हमारे राजस्थान में एकदम बीएसटीसी बोलते एकदम। हैं, और पंजाब हाँ में ईटीटी बोलते हैं। इसके अलावा कहीं जेबीटी भी बोलते हैं। तो उनकी याचिका खारिज हो चुकी है आपके हिसाब से, मोटा मोटा बात यही है। और यहाँ यही पे है। प्राथमिकता वाला मुद्दा खत्म हो गया है। यहाँ पे क्या एनसीटी का जो गजट था, आपको पता हो, गजट नोटिफिकेशन हाँ है, हाँ वही लागू होगा? यानी उसी लागू के अनुसार 1 से 5 तक हाँ। बीएड वालों की नियुक्तियां होगी? उस पर कुछ विचार 2020 का, बताइए। हाँ हाँ, इस रिक्रूटमेंट 2020 में नोटिफिकेशन जारी किया था। हमारा प्राइमरी बोर्ड का जो नोटिफिकेशन है वो 2020 पे जारी हुआ था। वो एनसीटी 2018 को फॉलो करते हुए, उनका जो गैजेट है वो फॉलो करते हुए वही चैलेंज किया था डीएलएड वालों ने कि वहां पर बीएड का नियुक्तिकरण संपूर्ण अवैध है। यही करके वो नोटिफिकेशन को चैलेंज किया था।
और उसी के बारे में वो 738 सीट पर डीएलएड वालों का प्रेफरेंस चाह रहे थे, जो जज साहब ने आज खारिज कर दिया है। फिर हम लोगों को एक एफिडेविट जमा करने को बोला है विद इन 3 वीक्स, एंड उसका जो आंसर होगा वो डीएलएड वालों को देना पड़ेगा आफ्टर 10 डेज। आफ्टर 10 डेज हम लोगों का एफिडेविट जमा करने के बाद आफ्टर 10 डेज उसका उन लोगों का आंसर जमा करने को बोला है। और इनका हियरिंग उसके बाद आफ्टर 31 डेज इनका हियरिंग होगा फिर से। और वेस्ट बंगाल में अभी तक एनसीटी 2008 का जो गैजेट है वही लागू है अभी। तो राजीव जी, मोटी मोटी बात यह है कि आपकी वहां पे जीत हो गई है और गैजेट के अनुसार आप लोगों की नियुक्तियां होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, जुड़ेंगे आप आगे भी, और आपने सभी जगह ये जानकारी साझा की। अभी कुछ पटना हाईकोर्ट से भी सुजीत जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, क्योंकि उन्होंने आज केस को फेस किया। बीएड एकता मंच के काफी एक्टिव साथी है। मैं एक बार सुजीत जी को पूछना चाहता हूँ कि आज क्या हुआ, किस प्रकार से क्या रहा। एक बार जितने भी युवा साथी हैं वो इसको ज्यादातर जो युवा तक पहुंचाए, क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं कि पटना हाईकोर्ट में क्या नहीं हुआ, क्या किस प्रकार से। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सुजीत जी, आपका जो बीएड एकता मंच आपके लिए जो काम कर रहे हैं, क्या पटना हाईकोर्ट में नियुक्तियों को लेके स्टेक आपकी जो बीएड वालों के लेवल पर नियुक्तियां हो रही है उसको लेके रोकने के लिए कोई ये कोशिश कर रहे थे कि डीएड वाले जिसको हाईकोर्ट ने मना कर दिया, मैंने जिसे सुना है। सुजीत जी म्यूट हटाए अपना और बोले। देखिए, आज बीएड वर्सेस डीएलएड एनसीटी गजट मैटर CWJC 5053 की हियरिंग पटना हाईकोर्ट में हुई, जिसमें हमारे तरफ से पहले से तय था कि वाईबी गिरी और आशीष गिरी, जो कि प्राथमिकता के मैटर में भी बीएड को जीत दिलाया है, उन्होंने जोरदार बहस की। एक बार जितने भी युवा मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको मैं क्लियर कर देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के आगे क्या हो रहा है, क्या नहीं होगा, उनकी भी जानकारी साझा की जाएगी। आप जुड़े रहे, बने रहे। एक बार आज के जो कोर्ट का होगा वो सारी चीज साझा की जा रही है। जी सर, सुजीत जी बोलो। तो आज की जो बहस हुई उसमें केवल वाईबी गिरी को ही मौका मिला। ऑनलाइन हियरिंग हो रही है, आप सबको पता है। और वाईबी गिरी सर ने, जो कि पटना हाईकोर्ट के बहुत ही जाने माने वकील हैं और एक चेहरा है, जिनके खड़े हो जाने पर जज साहब को भी सोचना पड़ता है कि क्या बोलने वाले हैं। तो पहले भी बीएड का मजबूती से पक्ष रख चुके हैं प्राथमिकता के मैटर पर, और आज की जो बहस हुई उसमें भी बहुत ही जोरदार तरीके से उन्होंने बीएड का पक्ष रखा। लास्ट लाइव में हम लोगों ने तैयारियों पर चर्चा की थी, उन सभी चीजों को पटना हाईकोर्ट में रखा गया और काफी संतुष्ट नजर आए जज साहब आज की बहस से, और काफी हद तक हम ये कह सकते हैं कि बीएड के पक्ष में फैसला आते दिख रहा है। तो आपकी नियुक्तियां कब हो रही है बीएड वालों की? 25 फरवरी को हो रही है। 25 फरवरी को डेट दिया गया है बिहार के शिक्षा मंत्री के द्वारा, पहले से डेट दिया हुआ है। और जब हियरिंग होने वाली थी तो बहुत सारे बीएड साथी चिंतित थे कि इसका क्या फैसला आने वाला है और इस बहाली पर असर पड़ने वाला है, और आगे जो भी 1 to 5 में बहालियां आने वाली है उस पर भी असर पड़ने वाला था। 25 तारीख को लेवल प्रथम में बीएड वाले नियुक्तियां ले लेंगे। 25 फरवरी को अगर कोर्ट का किसी प्रकार से रोक नहीं आती है बिहार में। बिल्कुल, रोक की कोई बात ही नहीं है, कहीं कोई रोक की गुंजाइश नहीं है। और 25 फरवरी को 15,000 से अधिक बीएड साथी 1 to 5 में जो चयनित हो चुके हैं, और थर्ड फेज की काउंसलिंग अभी बिहार में चल रही है, जो कि 28 फरवरी तक चलेगी। तो 15,000 से अधिक बीएड साथी 1 to 5 में चयनित है और वो 25 फरवरी को ज्वाइन करने वाले हैं। इसकी एक हियरिंग 5053 जो CWJC है, और उसकी होगी अंतिम फैसला, जो कि जून जुलाई में संभावित है। लेकिन बहुत हद तक आज की बहस से क्लियर हो चुका है। आपके पटना हाईकोर्ट में एनसीटी चैलेंज था नहीं था? बिल्कुल चैलेंज था, बिल्कुल। एनसीटी गजट मैटर ही CWJC 5053 जिसका केस नंबर है,
बिल्कुल तो जून 2018 में जो गजट बीएड के को शामिल अनुसार किया ही गया आपको उसी नियुक्तियां मिल के रही है, यानी यूपी में नियुक्तियां हो चुकी है और बिहार में 25 फरवरी को हो जाएगी। अब आगे आपका केस कब तक चलेगा, आगे सुनवाई कब तक होने की उम्मीद है? उसी के बारे में बता रहा हूँ कि जून जुलाई में इसकी अंतिम हियरिंग जून जुलाई, संभावित है, अंतिम जून जुलाई फैसला आ जाएगा। यानी 6 महीने बाद। जी हाँ, जी हाँ, 6 महीने में तो आपकी नियुक्तियां हुए 2-3 महीने हो जाएंगे। बिल्कुल 90 दिन से ज्यादा हो ही जाएगा। हालांकि हम लोगों की अच्छा पूरी जी। कोशिश थी कि आज ही अंतिम फैसला आ जाए, लेकिन आज के बहस से बिल्कुल स्पष्ट है फैसला बीएड के पक्ष में आ रहा है। और बाकी लगातार हमारी टीम आप लोग से संपर्क में है, सभी राज्यों की टीम से। सुप्रीम कोर्ट में जो भी होगा बीएड के हित में होगा। इसका मतलब एनसीटी का गजट लागू रहेगा और एनसीटी का गजट खारिज नहीं होगा और उसी के लेवल पे आप लोगों की सबकी नियुक्तियां हो रही है। 100% एनसीटी गजट लागू रहेगा। एक कहावत सुना होगा आप लोगों ने कि फलक को जहां जिद है बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है आसियां वहीं बनाने की। जी जी, बहुत शानदार। बीएड साथी बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे और पटना एक हाईकोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम में कोर्ट राजस्थान तक का जो बीएड का मैटर है, परचम लहराया जाएगा। राजस्थान का जो मैटर है सुप्रीम कोर्ट में, उसको लेके मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूँ। दोनों वरिष्ठ सदस्य जुड़े हुए हैं, जैसे बिहार से भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं, तो यूपी से हमारे जुड़े हुए हैं। लीगल मुद्दों पे हम कुछ चर्चा करना चाहते हैं और जो व्यक्ति के जो कमेंट आ रहे हैं उनको भी मैं दिखा रहा हूँ, आप लोगों को दिख रहे हैं। जैसे आप लोगों के लिए, जैसे जैसे बीएड एकता मंच जिंदाबाद, कई लोगों के लिए अलग अलग सवाल आ रहे हैं, सुनवाई कब है? तो सुनवाई के बारे में थोड़ा सा मैं एक बार जिक्र बता देता हूँ। सुनवाई अगले वीक तक संभावित हो जाएगी, इस जो अगला वीक जो आना है संडे के बाद में लगभग संभावित हो जाएगी। तो जो कमेंट है वो सारी चीजें आपके बीच में भी रख रहा हूँ। जयसिंह जी म्यूट हटाइए, म्यूट थोड़ा म्यूट, आपका म्यूट ऑन है शायद। नहीं, सुनवाई जी के जी बारे में मैं आपके प्रदेश के साथियों को, बीएड को मैं बता देना चाहता हूँ, ठीक है, जी जी कि कोई इसमें डाउट नहीं है कि असलम या मुकेश भाई सुनवाई कहो, ये अभी केस लिस्ट करा दें। केस लिस्ट होने से कोई मैटर नहीं है, कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले मौका बोलने को मिलेगा एनसीटीई को। उस केस में सिर्फ इतना होगा कि ये फर्स्ट डेट में जो भी पैसा लगाएंगे सब बेकार हो जाएगा, खाली नोटिस इशू होगा मुश्किल से 5 या 10 मिनट के लिए। ये इन लोगों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं बार बार इन लोगों से कहता हूं कि सबसे पहले एनसीटी एमएचआरडी को अपनी अपील लेके आने दो। सबसे पहले बहस वो करेगा क्योंकि रूल उसने बनाया है, डिफेंड उसको करना है, आपको सिर्फ उसके सहयोगी के रूप में खड़ा होना है, ठीक है। ये कहें कि लड़के कहते हैं कि आप पहले सुनवाई कराइए, सुनवाई से कोई मतलब नहीं है। इन साथियों को मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं, क्योंकि वहां पे जो रूल मेकिंग अथॉरिटी को ही अपना जवाब देना है। तो सबसे जी फर्स्ट प्रायोरिटी बिल्कुल, हम उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं। इसके अलावा मुकुल रोहतगी जी से चर्चा भी हो चुकी है। उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा है कि मैं मेरी तरफ से पूरी ब्रीफिंग के साथ तैयार हूं, A to Z इन चीजों को देख रहा हूं, और साथ में जो अगर एनसीटी आती है तो ठीक है, वरना उनके रूल्स के अकॉर्डिंग मैं बहस करूंगा और पहली हीयरिंग में हम मजबूती के साथ उतरेंगे। और दूसरी बात यह है कि एनसीटी का साथ आना इतना महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एनसीटी ने भी लीगल इश्यूज पे ये कर दिया है कि इस पे सुप्रीम कोर्ट में हम इसको चैलेंज करें, राजस्थान के हाई कोर्ट के जो निर्देश को, तो वो सारी चीजें उन्होंने बोली है। एनसीटी अपनी मर्जी से आएगी तब भी उसको आना पड़ेगा, और नहीं तो वरना आप हम उसको हियरिंग पार्टी बना के लाएंगे। बिल्कुल नहीं, आप हियरिंग कराएंगे तब उसको मजबूरी में आना पड़ेगा, एनसीटी को तो आना ही आना है ना। बिल्कुल वो तो हमने यही सोचा है कि अब रुपए लगेंगे तो लगेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम किसी प्रकार से डिले नहीं होना देना चाहते। राजस्थान के युवा साथियों का कैरियर का सवाल है, और जिस प्रकार से आप जैसे भाइयों का जो लीगल है, अब मैं कुछ बिंदुओं पे चर्चा करना चाहूंगा। तो राजस्थान के जो युवा साथी जो सुनना चाहते हैं, पहले तो मैं उनको बता देता हूँ सुप्रीम कोर्ट में कैसा होगा, किस प्रकार से होगा। अन्य जो भी मेरे साथी है, महेशगिरी जी, वो सही रिक्वेस्ट भेजे, आप सही तरीके से जुड़ सके। और इसके अलावा जो बिहार से भी युवा साथी आप जुड़ चुके हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मुद्दे थे जिनके आधार पे राजस्थान में बीएड वाले केस हारे थे, एनसीटी का, हालांकि बीएड वाले ना हार के, मैं ये मानता हूं एनसीटी का गजट खारिज हुआ था। उन जो लीगल मुद्दे थे 23(1), 23(2), 29 वाला धारा जो एनसीटी के 23 है, धारा 30 है, उन पे थोड़ा सा
चर्चा करते हुए पहले तो ये बताइए कि कितने % जीतने के चांस है देखिए यादव जी, आपको क्या लगता है? क्योंकि राजस्थान का ही नहीं, पूरे भारत का ये आपने जिस आपने देखिए बात रखी, देखिए और मैं मैं साथ आप में उनको भी चाहता हूँ, बिहार से मित्र, वो भी वीडियो ऑन रखे ताकि युवा के बीच में बात आए। देखिए, जो आरटी एक्ट बना था, आरटी एक्ट इसीलिए बना है कि बेसिक शिक्षा में क्वालिटी एजुकेशन को मेंटेन किया जाएगा। जी तो जी एनसीटीई को ये राइट है कि समय समय पे अमेंडमेंट कर सकती है। जैसे ये जी कह रहे हैं कि मतलब संसद से पास नहीं है, तो संसद से बहुत सारे अमेंडमेंट नहीं पास हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है। और ये टोटली डिपेंड करेगा, आप मैटर ये डिपेंड करेगा कि आप पे, कि आप उस मैटर को किस टाइप से डिफेंड कर रहे हैं। डिफेंड करने से मतलब सिर्फ इतना है कि आपके वकील की ब्रीफिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए, इतनी अच्छी होनी चाहिए, वो किसी भी मुद्दे पे फंसे नहीं। जी दूसरी जी बात, मैं अपना एक व्यक्तिगत मैं सलाह दे रहा हूं कि अगर आप लोगों को कहीं भी जरूरत पड़े, मतलब पटना से लेकर के राजस्थान हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, तो मैं और अंशु बीएड परिवार को बचाने के लिए हर समय आपको जब भी दिल्ली बुलाएंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। वो आपके लिए नहीं है, मैं संपूर्ण बीएड मतलब पूरे ऑल इंडिया के लिए मैं बता रहा हूं। एक एक मुद्दे पे जिस तरह से हम लोगों ने हरीश साल्वे की ब्रीफिंग की थी, सेम टू सेम ब्रीफिंग कर दूंगा। और जहां भी आप जरूरत जब भी बुलाएंगे, हम लोग गवर्नमेंट में हैं, हम लोगों की कोई मतलब मैटर नहीं है, हम लोग जॉब पा चुके हैं। हम चाहते हैं कि और लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब मिले। अगर आपके वहां, क्योंकि देखिए बिहार और आप में दोनों में डिफरेंस हो गया है। आप मतलब बीएड मुद्दा मुद्दा जो है राजस्थान हार चुका है, और बिहार में मैटर चल रहा है, क्योंकि आप जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए हैं। अब जी सबसे जी पहला जो आपका ऑर्डर आएगा वही ऑल इंडिया वैलिड हो जाएगा। इसलिए जी जी आप लोगों को अच्छे से डिफेंड करना है, और अच्छे से डिफेंड तभी करेंगे कि आपके वकील की ब्रीफिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। वकील की ब्रीफिंग तभी अच्छी होगी जब आपका एओआर हर समय एक्टिव रहेगा। हम लोग जी जी यहां तक कि मतलब सारी अपीलें पढ़ते थे, उसमें एक एक लाइन, मतलब हमारी टीम में 2 लोग ऐसे थे जो हर समय ऑर्डर ही पढ़ा करते थे। आप लोगों को वो जब चीजें भी थोड़ा सा कोई भी रखें जरूरत, इनके बीच में, जो अपना राजस्थान का ऑर्डर था उसमें जो 23.1 देखिए 23.2 तो गुण। देखिए राजस्थान और सुप्रीम कोर्ट में मैं बता दे रहा हूँ, पूरा पूरा अपोजिट मैटर हो गया है। देखिए आपके वहाँ राजस्थान जो है, राजस्थान गवर्नमेंट बीएड के अपोजिट में थी, हमारे वहाँ स्टेट गवर्नमेंट बीएड के फेवर में थी। जैसे ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, वहां पे फिर से आपको जो है मतलब केंद्र सरकार का सपोर्ट 100% मिलेगा। यहाँ तो स्टेट था, इन्होंने जो भी अपने मर्जी का, जैसे राजस्थान वाले कहते हैं कि यहाँ का ऑर्डर ऐसा है वैसा, जो भी ब्लेम लगाते हैं, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैं भी एक सरकारी एम्प्लॉय हूँ। आप लोग अभी अनएम्प्लॉयड हैं, हम लोग एम्प्लॉयड हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मैटर एकदम बदल चुका है। जिस सरकार ने वहां पे पॉलिसी बनवाई थी या जिस सरकार ने पॉलिसी बनाई थी, सुप्रीम कोर्ट में वही सरकार आपको जो है आपके फेवर में खड़ी होगी आके। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जी इसलिए जी आप लोग अच्छी अच्छी ब्रीफिंग करिए, और आप लोग अच्छी ब्रीफिंग या अच्छे वकील तभी लाए। ब्रीफिंग तो मैटर चलो आप लोग मेहनत कर लेंगे, आप लोग अच्छे वकील तभी लाएंगे जब सभी साथियों का सभी बीएड के साथियों का साथ रहेगा। 15,000 लड़के जो है, मैंने देखा शायद 15,000 भर्तियां आपके वहां हैं। और जैसे हाँ, वहां पे 15,000 लेवल ऑनलाइन लिस्ट। आवेदन, लेवल फर्स्ट में ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गए हैं, कोई मैटर नहीं है, ऑनलाइन स्टार्ट हो जाने तो अभी कोई भर्ती थोड़ी ना कर दे रहे हैं। जिस दिन पहले दिन सुनवाई होगी उसी दिन स्टे हो जाएगा। और उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ कुछ, हाँ फर्स्ट डे में स्टे होगा 100%, मैं तो सेव बता रहा हूँ। और उसके बाद कुछ पर्सनली चीजें आप लोगों को मैं और बताऊंगा, कैसे स्टे होगा, क्यों होगा, और उसके बाद आप लोग कैसे अंदर घुसेंगे, क्योंकि ये चीज लाइव पे बताने वाली नहीं है। क्योंकि इस लाइव को बीएड के साथ बीटीसी वाले देख रहे हैं, बीएसटीसी वाले, और बीएसटीसी हमारे यूपी के भी देख रहे होंगे, देखने दीजिए। देखो ये तो खुला चैलेंज है, और कोर्ट में जीतता वही है जो अपने पे दृढ़ संकल्प रहता है। हम लोग सदैव दृढ़ संकल्प रहते थे कि हम 100% जीतेंगे, और राजस्थान में भी बीएड 100% जीतेगा। ये नहीं है कि मतलब जो लोग कहते हैं, मैं देखता हूँ फेसबुक पे कमेंट चलते रहते हैं, मेरी पता नहीं कौन वो बीएसटीसी वाला है कि मैं इनको हरा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। बेटा अभी बच्चे हो, बीएड जो है सबका बाप है, इसको हराना आसान बात नहीं। बस बीएड वाले एक बस ठान ले, बीएड वाले यूनिटी बना खान ले। ले, यूनिटी बना। हाँ बीएड नहीं, के अगर अंदर इसका भी बीएसटीसी जरूर है। वालों को अपनी जीत का इतना ही यकीन है तो वहां से उड़ती खबर आ रही है कि रॉयल साहब बोल रहे हैं कि बिहार के जजमेंट को हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। नहीं ऐसा नहीं, सुनने में मैं आ रहा आपको अपने है।
अपने डबल बेंच का ऑर्डर में बता दूं कि एक दिन हमारे वहाँ एक मीटिंग चल रही थी, जज साहब ने एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, हमारे वहाँ एक बार बीटीसी म्यूट के करेंगे नेता सतीश, अपना म्यूट। हमारे वहाँ के एक नेता थे, वो बीटीसी के, वो जानते हो क्या कह रहे हैं? अरे कहाँ गए तुम्हारी टीम के अगुआ का, जरा सबका चेहरा देखे, जरा चेहरा देखने वाला है। तो हमने कहा बेटा घबराओ नहीं, जब हम नौकरी पाएंगे तभी तुम पाओगे। और उसके 4 दिन बाद उठा करके हमने दूसरी पिटीशन डाल दी, उसको उससे कनेक्ट करा दिया। उन लोगों को हवाई नहीं लगी, तब आके हमारे आगे गिड़गिड़ाने लगे कि भैया तुमने तो भर्ती फंसा दिया। हमने कहा जब तक तुम भर्ती आगे बढ़ने नहीं दोगे, हम तुम्हें बिल्कुल नहीं नियुक्त होने देंगे। तो ये देखिए, बीएड वाले एकदम निश्चिंत रहें, निश्चिंत रहने के साथ आप लोग सहयोग करिए, सहयोग करने के साथ आप लोग पार्टी 100% बनिए। और एक और मैं बता दूं, आंगनबाड़ी की कोई यहाँ प्रमोशन की भर्तियां आई थी, 5 आंगनबाड़ी सुप्रीम कोर्ट गई थी कि हमको प्रमोशन नहीं दिया गया, और उन्हीं 5 आंगनबाड़ियों को प्रमोशन दे दिया गया, सहायिका बना दिया गया। बाकी बाद में 500 लोग गए, सबको सुप्रीम कोर्ट ने भगा दिया। एक दिन में ही जो होता है वो होता है, उसके बार बार नहीं होता है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं, क्योंकि मोबाइल में बैटरी भी बहुत कम है। और भी कोई क्वेश्चन अगर कोई बच्चे पूछना चाहते हो। कोई लीगल मुद्दे पे थोड़ा सा बता देते तो, जिन मुद्दों पे जो 23.1, 23.2 और ये एक वो समझा दो, धारा 8 एनजीटी की, एक धारा 29, एक धारा 30। 29 कहती है कि एमएचआरडी उसको एनजीटी को कह सकती है। ऐसा है असलम जी, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, मैं अपनी ब्रीफिंग के पॉइंट कभी भी जनता में डिस्क्लोज नहीं करता था। जो भी ये लीगल मुद्दे हैं, ये हम पर्सनल वो करेंगे, ये बच्चों के मुद्दे नहीं, क्योंकि आप पैरोकार, इसलिए आपके मुद्दे। ठीक है, अगर आप अभी हम एक्सप्लेन कर देंगे और अपोजिट पार्टी इसी का खगा बना के ढूंढ के रखेगा, तो ये लोगों को बताने के मुद्दे नहीं है। फिलहाल मैं इस पे बोल नहीं सकता हूँ, अगर आप उचित समझे तो आप बता दीजिएगा। ठीक, ये सब लोगों के बीच के मुद्दे। सही। ये मतलब ब्रीफिंग और अपने स्ट्रांग पॉइंट अपने पास बचा के रखिए। मैंने कभी भी लोगों के बीच में नहीं डाले हैं। आपको भी यही गुजारिश है कि ये सब मुद्दे जो हैं लोगों के बीच में नहीं जाने चाहिए। लोगों का काम है सब आपको सहयोग करना, आपको मजबूत करना, और आपका काम है उनके प्रति ईमानदारी से लड़ना, बस। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। जय सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजस्थान के तमाम युवाओं को तक अपनी बात रखने के लिए। इसके साथ साथ अब मैं जो सुजीत जी है उनको फेस टू फेस रख रहा हूँ। आप भी इस बात को रखें कि किस प्रकार से आपकी टीम काम कर रही है, और आगे जो भी बात है उसमें सामने आए। देखिए, लास्ट टाइम हम लोग जब मिले थे तब भी हमने इसी मंच से स्पष्ट किया था कि बिहार के साथ साथ राजस्थान के मुद्दे पर भी हम लोग लगातार नजर बनाए हुए हैं, और पश्चिम बंगाल के मुद्दे पर भी। कल हम लोगों को पता चला कि पश्चिम बंगाल में सेम इसी तरह का मैटर जो कि बिहार में चल रहा था, वह मैटर बंगाल में भी वहाँ के डीएलएड के लोगों के द्वारा बीएड को वहाँ की बहाली से बाहर करने के लिए केस दायर किया गया था। और अच्छी तैयारी नहीं थी हम लोगों को जो लगा, और जो भी कमियां थी वहाँ डायरेक्ट वकील से हम लोगों की टीम ने बात किया, वहाँ के साथियों से बात किया, और एक एक पॉइंट जो भी सबूत हम लोगों के पास थे सभी को अंडरलाइन करके वहाँ के वकील साहब को दिया गया, और उसके बदौलत आज जो वहाँ पे बहस हुई उन सबूतों के आधार पर आप लोगों ने जजमेंट, ओरल जजमेंट भी देखा होगा। और भी साथी जोड़ेंगे कि चीजें सार्वजनिक की जाएगी। बने रहे आप, सार्वजनिक नहीं होगी। तो पश्चिम बंगाल में भी बीएड की जीत सुनिश्चित हो गई आज, और 2 राज्यों से, एक तो पश्चिम बंगाल और दूसरा बिहार। बिहार के फैसले पर, बिहार की हियरिंग पे पूरे भारत के बीएड अभ्यर्थियों की नजर थी आज, और बहुत ही सकारात्मक बहस रही, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो कहीं ना कहीं राजस्थान में मैंने उस दिन भी स्पष्ट किया था कि बीएड के साथ राजनीति हुई है, और ये राजनीति सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो नियम बनाए हैं, एनसीटी ने जो नियम बनाए हैं,
उसके आधार पर केंद्रीय विद्यालय में नियुक्तियां हुई, कई राज्यों में नियुक्तियां हुई, बीएड को सीटेट में शामिल किया गया, उसके बाद ही नियुक्तियां हुई, जाहिर सी बात है। और लाखों बीएड अभ्यर्थियों ने सीटेट 1 to 5 में क्वालिफाइड कर अपनी योग्यता को साबित भी किया। इसलिए बिल्कुल इत्मीनान रहें तमाम बीएड साथी, सुप्रीम कोर्ट में सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं एक चीज का जिक्र कर रहा था कि आपके बीएसटीसी वाले राजस्थान के जो हैं वो बोल रहे थे कि हम बीएड के बिहार के फैसले को एनसीटी का जो आएगा उसको हम नहीं मानेंगे, और दूसरी तरफ कह रहे थे कि राजस्थान में जो फैसला आया है डबल बेंच का वो पूरे भारत में लागू होगा। तो ये सब कहाँ से सोचते हैं मुझे पता नहीं चलता है। वहां का जो फैसला आया उसे वो पूरे भारत में लागू करवा रहे हैं, और बिहार में चूंकि उन्हें पता है कि डीएलएड और एनसीटी गजेट पर वे लोग हारने वाले हैं, इसलिए पहले से ये बोल रहे हैं कि हम बिहार के फैसले को नहीं मानेंगे। यहाँ जैसे प्राथमिकता में डीएलएड की धुलाई हुई है, उसी प्रकार से हम लोग एनसीटी गजेट मैटर पे भी डीएलएड की सर्फ एक्सेल से धुलाई करने वाले हैं, और आज बिल्कुल स्पष्ट हो गया आज की बहस से। जी बिल्कुल भाई, जी बिल्कुल। हमारे साथ अब जुड़े हैं मुकेश जी छिंपर। इससे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सुजीत कुमार जी का बीएड एग्जामिन से। सुजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद आप। मुकेश जी कई चीजें आप पहलुओं पे चर्चा करेंगे, एक बार मैं पुनः धन्यवाद करूंगा सुजीत जी। हम जुड़ते रहेंगे, आपकी बहुत सारी चीजें तबियत आपकी खराब होने के बावजूद भी आप एक्टिव हैं। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी मुकेश जी स्वागत है। वैसे स्वागत तो पूरे दिन ही रहता है आपका। आपके साथ देवेश जी भी जुड़ रहे हैं। देवेश जी कैमरा ऑन करके आइए, लोगों के बीच में सारी बातें रखिए। मुकेश जी आप इस मंच को, लोगों को सवाल ये कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, ये सवाल सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण है, तो आप सारी चीजें रखें। सर 1 मिनट आप देवेश जी से करिए, मैं एक थोड़ा सा नेट इश्यू है, अभी सही करता हूँ 1 मिनट में। हेलो, आ रही है आपकी बात? आ रही है? हाँ जी सर। तो जो साथी बार बार बोल रहे हैं कि क्या होगा सुप्रीम कोर्ट में, क्या नहीं होगा, उनको बता देता हूं। यही चीजें हैं। अभी बीएसटीसी वाले बोल रहे थे बार बार कि हम पूरे भारत से बीएसटीसी को बाहर करवा देंगे, पूरे भारत से हम यहाँ से ना बता देंगे लेवल फर्स्ट से बीएडधारियों का। तो युवाओं के सवाल है कुछ। हाँ बोलिए आवाज आ रही है या तो आपके पास आ रही है। देवेश आप म्यूट करें, देवेश म्यूट करें। मुकेश जी आप सही चल रहे हैं, देवेश का म्यूट की वजह से आप सही चल रहे हैं। मुकेश जी आप सही चल रहे हैं, आप सही कंटिन्यू। जहां सभी साथियों के सवाल थे कि बहुत सारे बीएसटीसी धारी हैं जो बार बार बोलते थे कि हम पूरे भारत से बीएड को बाहर करवा देंगे, तो उनको मैं एक बात बोलना चाहता हूं, पूरे भारत से बीएड नियुक्ति ले रहा है। अभी बिहार में भी क्लियर हो गया है कि उनको 25 फरवरी पे नियुक्ति मिल जाएगी, 25 फरवरी के आसपास लगभग है, और इस भर्ती पे स्टे भी नहीं आएगा, ये भी कन्फर्म हो गया है। इसके अलावा सभी साथियों को ये भी जरूरी है कि समझना होगा कि राजस्थान गवर्नमेंट बिहार की तरह बीएड वालों के साथ नहीं थी। यहां पे सबको पता है कि हाई कोर्ट में क्या हुआ है, पूरा फेवर लिया गया है। डोटासरा जी का बयान भी आप सभी के सामने है, क्या बोला गया है, किस प्रकार से कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तरीके से प्रभावित भी किया गया इस निर्णय को। जबकि आप सभी को पता है कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार थी, जबकि आगे आपको सभी को यह भी पता है कि पूरे भारत की निगाहें इस अपने जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है बीएड बीएससी विवाद, उस पर लगी हुई है। पूरे भारत में ये निर्णय डिसाइड करेगा, और इसके साथ ही भारत सरकार खुद अपना जो गजट है उसको बचाने के लिए अपने साथ लड़ रही है। और हमें ये भी चीज समझनी होगी कि भारत सरकार अपने नियम को बचाने के लिए पूरा जोर लगाएगी यहाँ पे, और इसके साथ ही एनसीटी भी अपना नियम बचाने के लिए पूरा जोर लगाएगी। कहीं से भी ये नियम खारिज नहीं होगा,
पूरे भारत में लागू रहेगा, ये कन्फर्म है। आप सभी इस चीज को समझें और आपको ये भी समझना होगा कि कहीं से भी बीएड बाहर नहीं होगी। और एक चीज मैं जरूर कहता हूं, 2023 तक जो डिप्लोमा कोर्स है बीएसटीसी का वो जरूर खत्म हो जाएगा। जो ये बोल रहे थे ना कि हम पूरे भारत से बीएड को बाहर कर देंगे, तो ये मैं जरूर कहता हूं कि 2023 तक ये जो डिप्लोमा कोर्स है बीएसटीसी का ये बाहर जरूर हो जाएगा। नई शिक्षा नीति में केवल इंटीग्रेटेड कोर्स रहेगा और 2030 तक बीएड वैलिड रहेगी। उसके बाद इंटीग्रेटेड कोर्स आ जाएंगे सारे के सारे। और ये सारी चीजें एनसीटी की पॉलिसी की वजह से हुआ है, ना कि कोई एमएचआरडी के कहने पे हुआ है। तो सभी साथियों को एक ही संदेश देना चाहूंगा कि कहीं से भी अपने यहां पे ये नियम खारिज होने का 1% भी चांस नहीं है। और जिस हिसाब से आज के 2 कोर्टों के निर्णय हैं, वहां पे जजों का जो रुख था उससे स्पष्ट हो रहा है कि अपन 100% जीतने वाले हैं। तो ज्यादा से ज्यादा इस चीज को समझें और हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें सपोर्ट भी कीजिए, ताकि जितना आप सपोर्ट करोगे उतना ही हमें एडवोकेट उतारने में देवेश जी को भी जोड़ देते हैं। देवेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं कुछ चीजें साझा करूंगा। युवाओं के कुछ सवाल है, क्या याचिकाकर्ता बनना जरूरी है या याचिकाकर्ताओं को क्या फायदा हो सकता है, इसके बारे में कुछ युवाओं को बताएं। क्या याचिकाकर्ता बनना जरूरी है और याचिकाकर्ताओं को क्या सुप्रीम कोर्ट के साथ याचिकाकर्ता को लेके देखो सारे सवाल है ना वो बता दिया है उन्होंने। यादव जी ने जो यूपी से जुड़े थे, मुझे तो कई चीजों का पता है, इस मैटर में था नहीं। उन्होंने कई चीजें बताई है कि याचिकाकर्ता जो बन रहे हैं, जो पैसे बने हुए ये बने हुए, तो कोर्ट कई बार याचिकाकर्ता को राइटली अलाउ कर सकता है। और जो फार्म के हिसाब से फार्म खुल चुके हैं उन्होंने कहा, और कई प्रकार से आगे भी वो याचिकाकर्ता को डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट में इनमें सब में कई प्रकार की बातें। तो ये जो याचिकाकर्ता को लेके जो बार बार पिटिशनर के बारे में पूछ रहे हैं युवा साथी, तो उन सबको भी मैं कहना चाहता हूँ कि सारा वीडियो वापस देख लीजिए, आपको सारी चीजें समय पे पता चल जाएगी। सारी चीजें मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ, राजस्थान हाईकोर्ट ने भी पूरे याचिकाकर्ता को राइटली अलाउ किया था, लेकिन सरकार ने फॉर्म भरवा लिए थे क्योंकि हमारे विपक्ष को कोई इश्यू नहीं था। लेकिन हो सकता है अब केवल याचिकाकर्ता को फॉर्म भराते हैं तो बीएसटीसी वालों को भी आपत्ति नहीं होगी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि बीएसटीसी वाले भी इस चीज को कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगा के किसी अन्य को फॉर्म नहीं भराने देंगे। तो आप इस बार आप मौका मत चूकिए दोस्तों। जिनके अच्छे नंबर हैं वो अपने भविष्य के लिए ध्यान रखें। और बार बार एक सवाल आ रहा है कि एनसीटी कब जा रही है, तो सर ऐसा है कि एनसीटी अगले वीक तक फाइनल हो गया है उन एनसीटी का, और लगभग अगले वीक में चली जाएगी और सुनवाई भी अगले वीक में हो जाएगी। तो जो साथी है थोड़ा धैर्य रखें, हर चीज अपने हिसाब से की जा रही है और जो भी चीजें आ रही है अपने फेवर में आ रही हैं, हमें इनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। और जितने भी साथी हैं इस चीज को समझें। आपसे कोई ज्यादा समय नहीं मांगा है, आपको स्पष्ट तौर से बोला गया 1 तारीख तक वेट कीजिए। 1 तारीख बाद में आप खुद लोगों को बोलेंगे ये मेरा दावा है। तो 1 तारीख तक सभी के सवाल, जो भी सवाल है सभी के जवाब आपको ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा धैर्य रखें। जो भी साथी बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बार बार उनको प्रताड़ित किया जा रहा है किसी बीएसटीसी धारियों के द्वारा, जो बार बार पूछ रहे हैं, क्योंकि उनके भी ज्यादा टेंशन बीएड वालों से ज्यादा टेंशन बीएसटीसी वालों की रहती है। तो ये थोड़ा सा अपने जो भी जितने भी साथी हैं, ऐसा नहीं है कि हम केवल अकेले ही इस चीज को समझ रहे हैं। पूरे भारत के जितने भी बीएड धारी हैं जो नेतृत्व कर रहे हैं, बिहार से हो, चाहे पंजाब से हो, चाहे वेस्ट बंगाल से हो, चाहे यूपी से जो जयसिंह जी है, अस्सू जी है जो रहे हैं, जितने भी हमारे जानकार है उनसे हम राय लेके भी काम कर रहे हैं। और हर चीज हर पहलू पे नजर रखते हुए हर तरीके से काम किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि जो पिछली बार जो गलतियां हुई थी उसमें कहीं भी अपन इस बार मात ना खाएं और अपने नींव मजबूत करते हुए एक एक चीज, एक एक फाइल का एक एक बिंदु को मजबूती से रखते हुए, कहीं जो 9 पॉइंट रखे थे राजस्थान हाईकोर्ट में, उन 9 पॉइंटों पे एक एक लीगल चीज हम तैयार करते हुए
ये पेश कर रहे हैं। लगभग ये मान के चलो कि अगला हफ्ता लास्ट है, मुकेश जी एक बार अगले बीच में हफ्ते तक सब कुछ हो रोकूंगा। जाएगा। महेश गिरी जुड़े हैं, जो हमारे शुरू से इस केस को देख रहे हैं। महेश जी कैसा, आवाज आ रही है मेरी आपको? काफी देर से उनसे संपर्क करने की कोशिश की जा रही थी। महेश जी नेटवर्क इश्यू है शायद तक आपका, बोलिए महेश जी, आवाज आ रही है मेरी? महेश जी आवाज से स्पष्ट नहीं आ रही है, जो भी आपकी। हाँ महेश जी बोलिए। जितने भी युवा साथी जो कमेंट कर रहे हैं उनके कमेंट पब्लिक आ रहे हैं, स्क्रीन पे भी आ रहे हैं। कोई भी चीज है, कोई सवाल है तो आप पूछे, जरूर आपकी सारी चीजों का जवाब दिया जाएगा जो आप कमेंट कर रहे हैं उनका। जी महेश जी, कुछ आवाज आ रही है मेरी? महेश जी को शायद नहीं आ रही है। मुकेश जी चलो अगले लाइव में जोड़ेंगे बाकी सारी चीजों को, और कल ही वापस, कल या परसों वापस कुछ बड़ी अपडेट के साथ हम लाइव करेंगे। अभी तो क्या है कि रूल्स रेगुलेशन नहीं बताए हैं। देखो दोस्तों, महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कब होगी, ये चीजें सबका सवाल है, लेकिन आप इंतजार करें, उसी के हिसाब से हम काम कर रहे हैं, अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। आप वेट करें और उसी हम पहलुओं को देख रहे हैं। जी मुकेश जी क्या कह रहे हैं? मुकेश जी म्यूट मैं रखिए सभी अपना। साथियों को रिप्लाई के साथ एक बात बोलना चाहूंगा, ताकि मैं चाहता हूं कि सभी साथियों को रिप्लाई मिल जाए। हमारे लिए जीतना इंपॉर्टेंट है, हियरिंग करवाना नहीं। जीतना कैसे है वो ज्यादा जरूरी है, तो ये बात आप सभी समझे। हियरिंग टाइम पे होगी, और जो हम बता रहे हैं कि अगले हफ्ते तक, तो आप उस चीज को वेट कीजिए थोड़ा सा। हम बोल चुके हैं 1 तारीख तक आपको रोका है, तो आप इस चीज को समझे। महेश जी ज्यादा समय नेटवर्क नहीं इश्यू मांगा आ है, रहा है सिर्फ अभी 1 तारीख आपका। तक आपसे। तो ज्यादा समय नहीं मांगा है आपसे, तो हमारे लिए जीतना इंपॉर्टेंट है, और आपसे ज्यादा हमें भी इस चीज की फिक्र है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप सभी के सवाल है, तो ये चीज समझे, आप भी समझे। 1 तारीख तक वेट कीजिए सभी साथी। 1 तारीख से पहले पहले आप सभी के पास अपने आप जो सवाल है, जितने भी सवाल आप लेके आपके मन में उपज रहे हैं, उनके ऑटोमेटिक आपके पास जवाब होंगे। महेश जी अगर आपका आवाज आ रहा है तो कुछ सुनना चाहते हैं? नहीं आ रही है तो फिर अपन अगली बार जोड़ते हैं। हाँ जी महेश जी, हाँ, कोई बात आवाज आ नहीं, रही है अभी। नेटवर्क में। हाँ बोलिए 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 आप। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ हाँ, कि अब आवाज लीगल आ का रही है। काम जो देख रहे थे पहले, कितने चांस लग रहे हैं और किस प्रकार से? हाँ जी। लीगल की पहले जो लीगल की जो पहले टीम थी और अब की टीम है, पहले हाई कोर्ट अब सुप्रीम कोर्ट है, क्या लगता है आपको? अभी हमारे लीगल टीम में जो सदस्य हैं, हम 1-2 सदस्य बाहर हुए हैं अभी उनसे। तो वो कुछ ऐसे लोग थे जो पहले हमें मतलब अंदरूनी डिस्कस करते थे, उससे पहले ही उनको वो बाहर कर देते थे। तो अब हमने पूरे ऑल इंडिया बीएड अधिकार मंच से पूरे स्टेट की एक टीम, पूरे स्टेटों की टीम लेके 2-2 सदस्य लेके पूरे देश के, जैसे यूपी के है, बिहार के है, पंजाब के है, हिमाचल के है और राजस्थान के सदस्य मिलके एक नई कमेटी बनाई है। तो हमारे कुछ पहले लीगल टीम में ऐसे अपवाद थे जो हमारी जानकारी पहले ही बाहर लाइव के थ्रू फेंक देते थे, तो अब उनको हमने बाहर करके एक नई टीम बनाई है। और सभी मैं बीएड वाले भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि वो असलम जी के साथ जुड़े, और असलम जी के अलावा किसी के साथ ना जुड़े, क्योंकि ये शुरू से केस मैं और असलम जी 2019 दिसंबर 2019 से ये केस देख रहे हैं। तब ये मतलब उस टाइम भूख हड़ताल पे थे ना, फर्स्ट ग्रेड के आंदोलन से, तब से असलम जी के साथ हम इस केस से जुड़े थे, और तभी से ये केस देख रही हैं। असलम जी के अलावा बीएड टीम, राजस्थान की बीएड टीम किसी और किसी के साथ नहीं जुड़े। मेरा ये निवेदन है बीएड वाले अन्य की भाइयों तो से। कोई बात नहीं है, इस पर कोई इश्यू नहीं है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि लीगल टीम जो अब काम कर रही है उस पर आप क्या बताना चाहते हो? कि सभी लोग बार बार सुन रहे हैं, जानना भी चाहते हैं, और आप जो काम लगातार देख रहे हैं, हर नोटिफिकेशन को, हर ऑर्डर को, इनको गजट को इनको देख रहे हैं, और हर नियम कानून रूल्स को आप भी देख रहे हैं। इसके अलावा पंजाब से भी हमारी टीम देख रही है, बिहार वाले युवा साथी, और जो दिल्ली में हमारे जो टीम जो मौजूद है वो भी देख रहे हैं। उन पे आप क्या कहना चाहोगे? और अब जो अंतर है पहले से अब से, तो आपको क्या लग रहा है? क्योंकि लोगों को विश्वास होना अति आवश्यक होता है कि हम जीतेंगे नहीं जीतेंगे, तो ये चीजों पे मैं बताना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है किस प्रकार से ये कार्य अच्छा रहेगा, बताइए। मेरा तो एक ही बात कहनी है कि अपने अब काम करके दिखाना है, मतलब खाली प्रोपगेंडा नहीं करना है। कुछ लोग थे जो खाली प्रोपगेंडा फैलाते थे, उन लोगों में अपने शामिल नहीं करना है उनको, और अपने को काम करके दिखाना है। और आज जैसे ही 2 स्टेट के आए हैं फैसले, उससे मतलब बीएड के 99% आसार है कि सुप्रीम कोर्ट में पहले अपने को स्टे होगा, क्योंकि अब तो बीएससी और एनसीटी
इस गजट नोटिफिकेशन को तुरंत शेयर करवा लीजिए तो आप बीएड के साथ मिलके। जी जी। हेलो जी जी असलम जी, जी। आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए बोलिए। मेरे से वापस आवाज कटने लगी है आपकी। आपकी आवाज कटने लगी है। आवाज कट रही है मेरे जी। आवाज कट रही है, कोई बात नहीं। आप सभी जितने भी युवा जुड़े उनका वापस बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश जी, हम इस चर्चा को विराम देते हैं, काफी लंबा हो चुका है ये लाइव। राजस्थान के तमाम बेरोजगार जितने भी साथी हमसे जुड़े उनका पुनः धन्यवाद। एक मेरी गुजारिश है, जितने भी बीएड अभ्यर्थी है, प्रत्येक बीएड अभ्यर्थी तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं, और ताकि उन चीजों पर विश्वास पे जो हम काम कर रहे हैं वो उन तक वो काम कर सके और समझ सके। झुंझुनू वाले भी अधिक से अधिक जुड़े, ऐसे सोनी सुभाष, बिल्कुल सोनी जी, झुंझुनू ही क्यों, पूरे राजस्थान ही नहीं अपितु भारतवर्ष से युवा साथी जुड़ रहे हैं और एकजुट होना आवश्यक है। और अशोक जी, जांगीड़ वगैरह जितने भी युवा साथी जो कमेंट्स कर रहे हैं उनका मैं देख रहा हूं, और जिनने भी युवा ने ये वीडियो अभी लेट देखा तो पूरे लीगल पे किस प्रकार से कार्य हो सकते हैं उन पे सारी चर्चा की गई है। सुप्रीम कोर्ट की जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, ये सारी चीजें इस लाइव के माध्यम से आप लोगों को साझा की गई है। और जितने भी मेरे भाई बंधु वगैरह वो जो मेरे को देख रहे हैं, इस बात को समझे कि ये मुद्दा एक अकेला एक असलम चौबदार का ही नहीं है, आप सबका है। और ध्यान रखें, जिनके अच्छे नंबर हैं वो व्यक्ति जरूर इस चीज को आगे बढ़े। और जितने भी युवा जो मुझे लाइव देख रहे हैं, कई लोग कहते हैं लाइक शेयर वगैरह ये करो, लेकिन लाइक शेयर चाहे ना करे आप, कोई फर्क नहीं पड़ता लाइक वाइक शेयर का, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि जब कोई व्यक्ति आपको जिस प्रकार से कोऑपरेट कर रहे हैं उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की, क्योंकि किसी ना किसी युवा का अगर भला होता है, उसके क्या पता उसके उसके भाग्य का आपके साथ हित जुड़ा हुआ हो। कई बार होता है कि ऐसे व्यक्ति का भाग्य की वजह से हम पीछे हो जाते हैं, तो कई बार ऐसे भी व्यक्ति हमसे जुड़ जाते हैं जिनके भाग्य की वजह से हम आगे बढ़ते हैं। तो भाग्य का बहुत बड़ा रोल है, साथ में हम मेहनत भी कर रहे हैं, तो आप इस बात को समझे। दोस्तों, आप सभी युवा साथी जितने भी मेरे से जुड़े हैं वो ज्यादा से ज्यादा युवा तक पहुंचाए, कि राजस्थान हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो। अन्य मुद्दों के साथ में कल एक और बताऊंगा। एक और महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि हमारी टीम लीगल हर प्रकार की टीम के साथ डिस्कस कर रही है, हर पहलू पर चर्चा कर रही है। पूरी कोशिश जी तोड़ से हम कर रहे हैं। अब आपकी ये चीज है कि आप एक साथ आए, एकजुट होइए। एकजुट होना अति आवश्यक है, आपका साथ आना। ये मुद्दा पूरे भारतवर्ष का है। देखो दोस्तों, पूरे दिन रात हम मेहनत कर रहे हैं, मैं खुद आंखों के नीचे मेरे खुद के ब्लैक घेरे हो रहे हैं, लेकिन इन चीजों पे बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सब कुछ चीजें मायने नहीं रखती, आप सभी की नियुक्तियों का मामला है। इसलिए आप सब, चाहे पंजाब से हैं, चाहे बिहार से हैं, चाहे उत्तर प्रदेश से हैं, मैं चाहता हूं आप सब इस वीडियो को हर व्यक्ति तक पहुंचाए, और जितने भी युवा साथी है वो जरूर हमारे साथ जुड़े, कंधे से कंधे मिला के मजबूती के साथ खड़े हैं, तभी ये चीजें हम आगे बढ़ाए। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।